हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अमलगमेशन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू ए कंपनी। इसे लास्ट क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हमने हायर परचेज सिस्टम बिल्कुल डिटेल से कवर किया और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी हमने डिटेल में लास्ट क्लासेस के अंदर कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट अमलगमेशन और पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन और पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा फर्म कंबाइन हो जाती है, यानी कि आपस में मिल जाती हैं और एक नई फर्म बन जाती है। दो या दो से ज़्यादा फर्में मिलकर एक नई फर्म बना लेती हैं, इसे अमलगमेशन ऑफ फर्म बोला जाता है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। अमलगमेशन का मीनिंग कहते हैं कि जहाँ दो या दो से ज़्यादा फर्में मिलती हैं, कंबाइन होती हैं और एक नई फर्म फॉर्म हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इंडिया की जो कंपनी है, इंडिया की कंपनी है मारुति और जापान की कंपनी है, जापान में है सुजुकी। इंडिया की मारुति कंपनी और जापान की सुजुकी कंपनी, उन्होंने क्या किया, आपस में ये मर्ज हो गई। मर्ज होकर के इन्होंने क्या किया, एक नई कंपनी बना ली जिसका नाम है मारुति सुजुकी लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसा कि अमलगमेशन का मीनिंग कहता है कि जहाँ दो या फिर दो से ज़्यादा जो फर्में होती हैं वो मिल जाती हैं और एक नई फर्म बना लेती है, जिसे क्या बोल जाते हैं, अमलगमेशन की क्या हो गई, अमलगमेट हो चुकी हैं। अब ऐसा करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो इनके बीच में कंपटीशन था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। कि जब ये इंडिविजुअल पे बेस पे काम करती, मारुति अलग काम कर रही, सुजुकी अलग काम कर रही थी, तो इनके बीच में कंपटीशन था। जब ये दोनों आपस में मिल गई तो कंपटीशन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और दूसरा कि इन्हें इकोनॉमी यानी कि फ़ायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। फ़ायदे कैसे शुरू हो जाते हैं मिलने, कि जब ये दोनों आपस में मिलकर लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगी तो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स हैं वो ये अचीव कर पाती हैं, क्योंकि इनका जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस कारण से वेस्टेज कम होती है। वेस्टेज कम होने से इनको इकोनॉमी है जो स्केल की वो अचीव होने शुरू हो जाती है, यानी कि फ़ायदे होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा ओल्ड फर्म की बुक्स के अंदर। तो यहाँ एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है जो अडोप्ट किया जाता है ओल्ड फर्मों द्वारा जब अमलगमेशन होती है। वो सबसे पहला, जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी जो नई फर्म द्वारा टेक ओवर की जाती है, यानी कि ले ली जाती है, उसे रीवैल्यूड किया जाता है, यानी कि उसका दोबारा से रीवैल्यूएशन किया जाता है। हर एक फर्म प्रिपेयर करके चलती है रीवैल्यूएशन अकाउंट को। जितनी भी उनकी असेट्स होती है, जितनी भी लायबिलिटी होती है, वो सभी अपनी असेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करती हैं और जो बैलेंस आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। यानी कि जब पुरानी फर्म में अमलगमेट होती तो पुरानी फर्म में क्या करती हैं, अपने सबसे पहले जितनी भी उनकी असेट्स होती है, जितनी लायबिलिटी होती है, उनका रिवैल्यूएशन करेंगे। उसके लिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगी और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस आएगा उस बैलेंस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। सेकेंड स्टेप के अंदर हर एक फर्म जो होती है वो गुडविल डिटरमाइन करके चलते हैं कि उसकी गुडविल कितनी है। ये म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति के बेस पे है जो गुडविल डिटरमाइन की जाती है। जो गुडविल अकाउंट होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जो क्रेडिट कर दी जाते हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होगा उसे क्रेडिट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर कुछ बैलेंस रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का रह जाता है ओल्ड फर्मों की बुक्स के अंदर, तो देखो जब पुरानी फर्मों ने काम किया, पुरानी फर्म के अंदर काम करने वाले पुराने पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो जो रिजर्व्स या फिर जो भी उनके प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस बच गए हैं तो उन प्रॉफिट और रिजर्व्स के ऊपर हक भी किसका होगा, पार्टनर्स का होगा। तो क्या करेंगे, वो रिजर्व्स जो प्रॉफिट बच गए हैं
उन रिजर्व प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो कैपिटल अकाउंट होगा पार्टनर्स का उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रिजर्व प्रॉफिट को वो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। अगर कुछ असेट्स हैं ओल्ड फर्म की वो नहीं लेके गई नई फर्म, यानी कि कुछ असेट्स है जो नई फर्म द्वारा नहीं ली गई हैं, पुरानी फर्म की असेट्स छोड़ दी गई हैं, तो जो असेट्स हैं अगर असेट्स छोड़ दी गई हैं तो उन असेट्स को बेच दिया जाएगा और क्लोज कर दिया जाएगा उस अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो। यानी कि अगर मान लेते कुछ असेट्स नई फर्म ने नहीं ली है तो जो पुरानी फर्म के पास वो असेट्स बच गई, उन असेट्स का क्या करेंगे वो सेल कर देंगे और अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, डेबिट कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो के अंदर। इसी तरीके से अगर कुछ लायबिलिटी जो ओल्ड फर्म की वो छोड़ दी, नई फर्म लेके नहीं गई है लायबिलिटी को, तो लायबिलिटी को क्या करनी पड़ेगी, पे ऑफ करनी पड़ेगी। क्योंकि लायबिलिटी क्या होती है, वो होती है जो पे करनी बाकी है अभी। तो ओल्ड फर्म में क्या करेंगे, उस लायबिलिटी को पे ऑफ कर देंगी और अकाउंट क्लोज कर देंगी, क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो के अंदर। नेक्स्ट आता है कि अगर कुछ असेट्स हैं पार्टनर्स द्वारा ले ली गई हैं तो उसका जो कैपिटल अकाउंट उसे डेबिट कर दिया जाएगा और असेट अकाउंट का जो क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो लायबिलिटी पे करेगा, तो अगर किसी पार्टनर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है लायबिलिटी पे करने की तो वो लायबिलिटी को पे करेगा। टेकन बाय पार्टनर्स द काउंट ऑफ लायबिलिटी शुड बी डेबिट, तो लायबिलिटी को डेबिट कर दिया जाएगा और उसका पर्सनल अकाउंट जो होगा पार्टनर्स का उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो अकाउंट्स होते हैं सभी असेट्स और लायबिलिटी के जो टेक ओवर कर लिए जाते हैं नई फर्मों द्वारा उसे क्लोज कर दिया जाता है ये एंट्री पास करके। यानी कि नई फर्म जितने भी असेट्स लायबिलिटी ले गई है उनके अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए एंट्री पास की जाती है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ असेट, असेट को ट्रांसफर करने की एंट्री की जाती है। न्यू फर्म अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सन्ड्री असेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये जो एंट्री पास की जाती है ओल्ड फर्मों द्वारा अपनी बुक्स के अंदर की जाती है। ओल्ड फर्म में क्या कर रही है, अब जो असेट्स नई फर्म में ले गई है तो नई फर्म को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब असेट्स है जो ओल्ड फर्म की जा रही है, असेट्स का बैलेंस वैसे डेबिट होता है, जब ये ट्रांसफर करती है नई फर्म की तरफ तो इसको बैलेंस को पलट के क्या करती हैं, क्रेडिट कर देती हैं। तो यहाँ पे सन्ड्री असेट्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया है। नेक्स्ट एंट्री पास की जाती है लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की। लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन जब ये ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस पलट के क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कर देंगे, नई फर्म के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। असेट्स एंड लायबिलिटी आर टेकन एट रिवाइज्ड वैल्यू, यानी कि जो यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी है वो रिवाइज वैल्यू के ऊपर दिखाएंगे जो ये एंट्रीज हमने पास करनी है। एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ऑफ द ओल्ड फर्म शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर टू द न्यू फर्म बाय पासिंग द फ्लोइंग एंट्री। तो यहाँ पे जो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट आएगा पार्टनर्स का, जो ओल्ड फर्म के पार्टनर्स है उसे भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा न्यू फर्म की तरफ। तो यहाँ पे एंट्री पास की जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू न्यू फर्म अकाउंट का जो क्रेडिट कर देंगे। ये तो पुरानी फर्म है जो अपनी बुक्स के अंदर एंट्री पास करेंगी। अब नई फर्म जो अपनी बुक्स के अंदर एंट्री पास करेगी उसके लिए कैसे एंट्री पास करेंगे कि जो यहाँ पे पास की जाएगी एंट्री वो रिवाइज वैल्यू ली जाएगी इस पर असेट्स और लायबिलिटी की। तो यहाँ पे जो असेट्स ली गई हैं डेबिट कर दी जाएंगी, जो लायबिलिटी ली गई हैं वो क्रेडिट कर दी जाएंगी और जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो ये अबव मेंशन एंट्रीज पास सेपरेटली फॉर ईच फर्म एंड डिफरेंट असेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल आर रिकॉर्डेड इंडिविजुअली इन दिस एंट्री। तो यहाँ पे जितने भी फर्में ली गई हैं यानी कि अमलगमेट हुई हैं उन हर एक फर्म के लिए अलग से एंट्री पास की जाएगी। और सेकेंडली कि जो ये असेट्स इसको इंडिविजुअल पे बेस पे दिखाना है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इसी तरीके से अलग अलग करके हमने इंडिविजुअल बेस पे दिखाना है। ऐसे लायबिलिटी में बीपी, क्रेडिटर्स वगैरह जो अलग करके हमने दिखाने हैं। जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है इसको भी अलग दिखाना है, जैसे ए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हमने सेपरेटली जो इंडिविजुअल बेस पे एंट्री पास करनी है। तो इस तरीके से आज ये हमारा थ्योरी बेस बनता था। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।